दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हफीज़ खान व्लॉग्स में। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे आगरा फोर्ट को। अभी जो बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहा हूं, जो आप नाली बना हुआ देख रहे हैं, इस एरिया में 8-10 फुट तक हाइट में पानी भर रहता था उस ज़माने में। और इसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भी छोड़े जाते थे ताकि महल की जो सुरक्षा है, जो सेफ्टी है, उसको बरकरार रखा जा सके। तो ये काफ़ी बड़ा एरिया होता था। ये महल के चारों तरफ इसी तरह का बना हुआ था और 8-10 फुट पानी रहता था। अभी हम बाहर से अंदर आ चुके हैं एक गेट के अंदर, और यहाँ का कुछ इस तरह से नज़ारा दिखाई पड़ता है। एक साइड में आपको जाना अलाउ नहीं है क्योंकि उस साइड में मिलिट्री बेस है। अभी हम एक गेट से अंदर घुसे हैं, दूसरी गेट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर सिक्योरिटी चेकअप के बाद में जो टिकट है उसको हम दिखाकर अंदर किस तरफ बढ़ेंगे। यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब भी कोई बादशाह जंग जीत कर आते थे तो यहाँ पर उनका स्वागत बांदियाँ किया करती थी, ऊपर से फूल माला फेंका करती थी। और ये पूरा एरिया ही काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर 3 गेट हैं और 3 गेट के अलग अलग एरिया से जब आप देखेंगे तो आपको अगला गेट का आदमी दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये सिक्योरिटी पर्पज़ से बनाया गया था। यहाँ पर स्कैनर लगाया गया है। आप इस महल, इस पूरे फोर्ट के बारे में यहाँ पर स्कैन करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ रहा है, ये ईरानियन स्ट्रक्चर है और ये सुरक्षा के मद्देनज़र काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी ज़्यादा कारगर भी साबित होता है। जब इसके ऊपर हम आते हैं तो यहाँ पर आपको जहांगीर का स्नान कुंड दिखाई पड़ता है, जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इस पूरे कुंड को एक ही पत्थर से काट करके बनाया गया था, जिसको काफ़ी ज़्यादा कारीगरी का नमूना कहा जाता है। आप देख सकते हैं इसमें फ़ारसी में कुछ अल्फाज भी लिखे गए हैं। इसके बाद हम ले चलते हैं आपको बंगाली महल में पड़ने वाले अकबरी कुएं के पास में। ये अकबरी कुआं है जिसमें आप देख सकते हैं अंदर लगभग 8-9 मंजिला इमारत भी दिखाई पड़ती है, जो काफ़ी ज़्यादा कारीगरी को साबित करती है। पूरी तरह से इस तरह की कारीगरी आज के समय में करना असंभव यानी नामुमकिन सा है। अब बाहर का कुछ इस तरह से नज़ारा दिखता है। अब इसके बाद हम यहाँ पर अकबरी महल यानी बंगाली महल का जो पूरा एरिया है, आप देख सकते हैं ये टूट चुका है और इसके मलबे को समतल कर दिया गया है, बराबर कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ये काफ़ी वीरान सा भी दिखाई पड़ता है। ये क्या कारण रहा है मुझे नहीं पता, क्योंकि ये पूरा एरिया टूटा हुआ सिर्फ यही एरिया दिखाई पड़ता है, बाकी सब एरिया अभी तक मजबूती से पड़े हुए हैं। इसके बगल में है जहांगीर महल, जिसमें हम अभी इंटर करने वाले हैं। इस पूरे एरिया के बाहर का नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये मेन गेट है जहांगीर महल के अंदर जाने का। जहांगीर महल के अंदर काफ़ी कुछ है, आपको उसके अंदर ले चल के दिखाते हैं। आपको बाहर दिखाने के बाद में अंदर की तरफ एंट्री करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जहांगीर महल। और अब हम जहांगीर महल के अंदर आ चुके हैं और सबसे पहले आपको दिखाते हैं जोधाबाई की रसोई। जोधाबाई की रसोई आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खूबसूरत डिज़ाइन से बनाई गई है, जो लाल बलुआ पत्थर की कारीगरी की गई है। इस पूरे महल में लाल बलुआ पत्थर का ही कमाल दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जोधाबाई का मंदिर भी है। आपको जो ये नज़ारा अभी दिखा रहा हूँ, ये जोधाबाई का मंदिर है जो आगरा किले में स्थित है। और अकबर ने खासम खास जोधाबाई के लिए एक मंदिर का भी इसके अंदर निर्माण करवाया था। अभी आपको ले चलते हैं जोधाबाई के बेडरूम यानी उनके महल, जो जहाँ पर वो रहा करती थी। ये पूरा उनका महल हुआ करता था, जो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई पड़ता है। इसमें ये यानी इस एरिया में आपको जोधाबाई की रसोई, जोधाबाई का मंदिर और जोधाबाई का बेडरूम, तीनों चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। अब हम और पीछे की साइड आ चुके हैं और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। यहाँ से अभी आपको मैं ताजमहल का भी दीदार करवाने वाला हूँ। यहाँ से ताजमहल का भी दीदार कर सकते हैं, आपको अभी दिखाता हूँ मैं। ये देखिए ये यमुना नदी है और यमुना नदी के इस साइड में ही ताजमहल का भी अच्छा खासा दीदार होता है। और इसी एरिया में उस ज़माने का एयर कंडीशनर आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर गुलाब जल डाला जाता था और पूरा एरिया इसी तरह से महक उठता था। यहां पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी भी आया करता था। ये पूरा सिस्टम है इस साइड से जो आप पानी आता हुआ देख रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाते हैं जहां आरा का महल, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है क्योंकि इसके ऊपर जो आपको गोल्ड कलर की प्लेट दिखाई पड़ती है, या वाकई में उस ज़माने में सोने की हुआ करती थी। बाद में ब्रिटिशों ने उसको चोरी कर लिया। अब आपको दिखाते हैं यहाँ का जो पुराने ज़माने का सिस्टम है, जिसमें बिना किसी इलेक्ट्रिक कनेक्शन के फव्वारा लगा हुआ है। यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन दृश्य दिखाई पड़ता था। और इसके बाहर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का है। ये पूरा एरिया अब जो दिखा रहा हूँ, ये ब्रिज मुसम्मा कहते हैं इसको। यहाँ पर औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को 7 साल के लिए कैद कर दिया था। और आपको कैद करने के बाद में यहाँ पर उनको नमाज़ पढ़ने की पूरी छूट थी, यानी जो भी चीज़ था वो कर सकते थे।
लेकिन यही था कि वो बाहर नहीं निकल सकते थे। लोग अलग अलग तरह से इसको प्रकाशित करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि उनको आज़ादी सब कुछ थी, मगर वो सिर्फ बाहर नहीं जा सकते थे। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा पानी आने के लिए एयर कंडीशनर सिस्टम कुछ इस तरह के उस ज़माने में बनाए गए थे, जो अलग अलग क्षेत्रों में भी दिखाई पड़ते हैं। जैसे आमेर फोर्ट में भी इसी तरह का डिज़ाइन और इसी तरह का सिस्टम टेक्नोलॉजी बनाया गया है। इसके बाद हम आ जाते हैं दीवाने खास के पास में। दीवाने खास का ये पूरा एरिया है, और यहाँ पर जो आपको पत्थर दिखाई पड़ रहा है ये अकबर की तख्त कही जाती है। ये पूरा एक ही स्टोन है। बाद में जब ब्रिटिशों ने यहाँ पर कब्ज़ा किया तो वो उसका एक गोला यहाँ पर पड़ा, जिसका एक कोना जिसकी वजह से टूट गया। ये पूरा एरिया जो है दीवाने खास है। जो पार्लियामेंट होता है मुग़लों के ज़माने में, उसको दीवाने खास कहा जाता था। इसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। अब ये पूरा एरिया कुछ इस तरह से हुआ करता था। यहाँ मंत्रियों के साथ बैठ करके मुग़ल बादशाह बड़े बड़े फैसले लेते थे। ये पूरा जो एरिया अब दिखा रहा हूँ ये मुग़ल पार्क, मुग़ल गार्डन है, जो इसके ऊपर से ही आपको दिखाई पड़ता है। ये पूरा एरिया कुछ इस तरह से दिखाई पड़ता है। अभी इसके बाद में हम आ जाते हैं दीवाने आम में। दीवाने आम का मतलब होता है जनता की अदालत। पहले के ज़माने में जो भी बिल्डिंगें आप देखेंगे वहाँ पर दीवाने आम लिखा हुआ है। ये शायद फ़ारसी या अरबी के लफ्ज़ हैं, जिसको हम हिंदी में दीवाने आम का मतलब होता है जनता की अदालत। इस पूरे एरिया को दिखा रहे हैं जहाँ पर मुग़ल बादशाह अपने मंत्रियों के साथ बैठ करके आम जनता की शिकायतों को सुना करते थे। ये पूरा यहाँ का एरिया आप देख लेंगे। उसके बाद हम आपको ले चलते हैं एक ब्रिटिश तोप को दिखाने के लिए। ये ब्रिटिश तोप के साथ में आपको 2 गोले भी रखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित होते थे उस ज़माने में। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर भारतीयों को टारगेट करने के लिए किया जाता था, ऐसा इतिहास बताता है। और उसके साइड में ही एक अंग्रेज़ की कब्र बनाई गई है। बताया जाता है कि जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला, तब उसी बीच में एक अंग्रेज़ की डेथ हो गई, जिसके बाद अंग्रेज़ आगरा में उनको दफनाने का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से अंग्रेज़ों ने डिसाइड किया कि इसी महल में इनका कब्र बनाया जाए। तो एक कब्र भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा, जो इस तरह से डिज़ाइन बनाया गया है।